जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आज अगर देखा जाए तो जो लेवल अपने डेटा ड्रिवन लेवल थे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा भी था कि आप अपने चार्ट के ऊपर इन लेवल को बना के रखिए, एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल के आसपास रहा है। देखिए, एक लेवल था अपना 24,200। मैं लगभग पिछले 10 से 15 दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि 24,200 का जो लेवल है, आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। आज मैंने व्हाट्सएप और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इंफॉर्मेशन दी भी थी कि किस रेंज में ट्रेडिंग करना है और किस रेंज में ट्रेडिंग नहीं करना है। मैंने उसमें कहा था कि जब तक मार्केट 24,000 निफ्टी 24,200 के 250 के नीचे नहीं जाता, तब तक की हमें कोई एंट्री नहीं बनती है। और ऊपर की साइड में मैंने कहा था कि लगभग 24,350 जो अपना एक डेटा ड्रिवन लेवल था। इस रेंज में मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनता था। अगर बनता भी था तो वो लॉस मेकिंग ट्रेड बनता था। चलिए, बाद में क्या हो गया कि लगभग 24,250 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। और लेवल को ब्रेक डाउन किया और देखिए, जो अपनी 24,200 के लेवल थी, एग्जैक्ट उसी के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, मगर फिर से ब्रेक डाउन हुआ। और जो अपना ऊपर वाला रजिस्टर था 24,250 का, एग्जैक्ट वही से निफ्टी रिटर्न हो गया। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने कहा भी था आपको कि आप थोड़ा मार्क करके रखिए। चलिए, लेवल की तो बात हो गई, अब क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो एफआईआई ने लगभग 3600 करोड़ की बाइंग की है और उसी के अगेंस्ट डीआईआई ने लगभग 1200 करोड़ की सेलिंग की है। और एक पहलगाम पर अटैक होने की वजह से इतनी मार्केट में हरियाली रहने के बावजूद भी जे एंड के बैंक एक आज का एक ही टॉप लूजर में रहा है, क्योंकि अब जे एंड के बैंक में पर सब लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठ गया है। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखते हैं क्या हो सकता है। कल की डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट लगभग आज देखिए उसी लेवल के आसपास आके क्लोज हुआ है जिस लेवल के आसपास मार्केट ने आज ओपन किया था। और मैंने आपके साथ में एक लेवल, मेरी पोजीशन भी लास्ट डे में जो मैंने एक सिंगल ट्रेड कैरी किया था, कि मेरा एक व्यू था वो लास्ट डेट कल की डेट में बुलिश था। और बुलिश व्यू होने की वजह से मैंने एक ट्रेड कैरी करने की कोशिश की थी, जो लगभग था 24,250 का आउट ऑफ द मनी ट्रेड था। और उसी को मैंने आज उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ है। आप सभी को मैंने उसका स्क्रीनशॉट सिंगल लॉट का मैंने शेयर भी किया है। इसके बाद देखिए, ऊपर की साइड में ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट थोड़ा सा रजिस्ट कर सकता है। देखिए, कल की डेट में क्या हो सकता है। कल की डेट में जब तक मार्केट 24,400, आज फिलहाल फिलहाल की क्लोजिंग अगर देखी जाए तो 24,328 के आसपास है, यानी इस लेवल के आसपास। यहाँ से अगर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, जब तक मार्केट 24,300 और सॉरी 24,400 24,422 के लेवल कल की डेट में ब्रेक नहीं करता है, ये एक बॉक्स आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। यहाँ पे कोई ट्रेड मत कीजिएगा जब तक कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के ऊपर मार्केट मार्केट ऊपर क्लोज नहीं रहता है, तब तक के कोई ट्रेड नहीं। ये यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो लगभग ये ब्रेकआउट 24,660 और लगभग यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की रैली, यानी 24,680 तक निफ्टी जाने की पॉसिबिलिटीज है। अब कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि प्रीमियम बहुत फास्ट डायल्यूट होते हैं। और उसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रेड जो बनेगा तो इस लेवल के ऊपर ही बनेगा। आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा और इसी लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कुछ निगेटिव न्यूज अगर आती है तो जैसे पहलगाम में अटैक हुआ है, उसमें जो मासूमों की जान गई है, उनको हम सभी लोग अपने ग्रुप की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, अपने चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। एक बहुत ही, अब क्या कह सकते हैं इसको, कि एक नहीं होना चाहिए मगर हो चुका है। चलिए, जो कुछ हुआ है वो हो चुका है। इसके बाद जो इंडिया का रिएक्शन रहेगा उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के जो वर्ड आए हैं वो इंडिया के फेवर में आए हैं। और यूएस ने भी सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया इंडिया को। और बाद में रशिया, जो अपना एवर टाइम फ्रेंड है, उसने भी एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट दिया है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है। और उनकी वजह से क्या हो गया है कि मार्केट में थोड़ा आज बूस्टअप मोमेंट था, क्योंकि लगभग $500 बिलियन की जो डील्स है वो इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनीज में होने वाले हैं। उसी में एक एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, जो नोएडा में नया बनने वाला है, उसके बारे में भी कुछ न्यूज बनी है शायद।
अब देखते हैं ऊपर के लेवल में तो हमने डिस्कस कर लिए। अपने जो डेटा ड्रिवन लेवल है वो जो डेटा ड्रिवन लेवल है 24,400 के लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कल के डेट में ऊपर क्लोज देता है तो लगभग एक छोटा टारगेट 24,020 का यानी 20 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और लगभग 24,066 यानी 24,666 24,466 इस लेवल के लिए हम ट्रेड लेंगे। अगर कुछ निगेटिव न्यूज आती है और मार्केट में थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम बनता है तो डाउन साइड में क्या हो सकता है? डाउन साइड में देखिए, डाउन साइड में जो अपनी एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो लगभग थी 24,250। मार्केट उसको तोड़ के ऊपर ऊपर जा चुका है, यानी इस ये जो लेवल है इस लेवल का इंपॉर्टेंस अब आज की डेट में खत्म हो चुका है। ये जो लेवल थी, मगर अपनी जो डेटा ड्रिवन लेवल है वो लगभग उसी के आसपास आई है, यानी 24,243 की वो लेवल थी और 24,242 की अपनी डेटा ड्रिवन लेवल आई है। तो आप थोड़ा 24,250 के आसपास के लेवल पर नजर रखिए। यहाँ पे कोई बुलिश एंट्री अगर बुलिश साइन अगर मिलता है तो यहाँ से हम एक अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है अपना वो 24,200 के आसपास आ रहा है, लगभग 50 पॉइंट नीचे। तो आप इन सभी लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखिए। और सेक्टोरियल व्यू की अगर बात करें तो सेक्टोरियल व्यू में आज की डेट में जो सबसे ज्यादा बड़ा है सेक्टर वो लगभग बड़ा है आईटी आईटी सेक्टर, क्योंकि यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, और यूएस में जो इंडियन कंपनीज ट्रेड होती है उनके रिगार्डिंग कुछ डील्स हुई है। तो अच्छा खासा एक 4-4.5% के आसपास का आईटी इंडेक्स में मूव मिला है। उसके बाद में सेकंड अनदर जो मूव मिला है, सेकंड मूव मिला है हमें लगभग 2.5% के आसपास का ऑटो सेक्टर में। और रियलिटी सेक्टर तो पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू रैली में चल रहा है। सो कीप फोकस, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा तो इन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।